इस गठबंधन के माध्यम से जहां हमारे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी और लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई जयंत चौधरी जी की ये जो हमारी पीढ़ी है, इस पीढ़ी को हमारे बुजुर्गों को आशीर्वाद चाहिए, इस चीज का ये गठबंधन है। हाँ साथियों, हम लोग गए थे हाथरस में, हम समाजवादी पार्टी की ओर से गए थे। उसी दिन हमारे साथी और भाई जयंत चौधरी जी अपनी पार्टी की तरफ से डेलीगेशन लेके गए थे हाथरस के अंदर। वहां एक गरीब बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ, अनाचार हुआ, दुराचार हुआ, उसके बाद उसकी जो हत्या हुई और हत्या होने के बाद रात के 3 बजे उसकी अंत्येष्टि की जाती है, उस परिवार को संवेदना देने के लिए हम लोग पहुंचे हुए थे। लेकिन जिस तरह का दुर्व्यवहार हमारे साथी भाई जयंत चौधरी जी के साथ हुआ, यह कोई मामूली दुर्व्यवहार नहीं हुआ। और मैं आज बुलंदशहर के अपने लोग बीच कहना चाहता हूं, यह दुर्व्यवहार केवल हमारे भाई जयंत चौधरी जी के साथ नहीं हुआ, बल्कि यह दुर्व्यवहार चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को हुआ है। इसका बदला हमें आपको इस चुनाव के माध्यम से इस गठबंधन को मजबूत करके, और अगर बुलंदशहर के लोगों के बीच बात करूं तो यहां से साथी पीके सिंह जी को ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जिताकर जयंत चौधरी जी के सम्मान का बदला आपको लेना है। जिस तरह का अपमान किया उन लोगों ने, कोई मामूली बात नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो नाम मानी चौधरी चरण सिंह जी का रहा, पूरे देश का किसान, पूरे देश का नौजवान, पूरे देश का पिछड़ा चौधरी साहब के नाम सुनते ही जिनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके पौत्र और आज के हमारी राजनीति के नौजवान साथी भाई जयंत चौधरी जी के साथ जब ये अत्याचार, क्या मेरे बुलंदशहर के लोगों, आप लोग इसका जवाब दोगे कि नहीं दोगे? बताओ। हाथरस की घटना का हमारे साथी जयंत के साथ अगर इस तरह का अपमान होगा, अगर बुलंदशहर के हमारे लोग अगर चुप रहेंगे, तो ये अपमान, ये बीजेपी के फासिस्ट लोग ये आने वाले समय में भी चूकेंगे नहीं। इसलिए इस चुनाव के परिणाम जिस दिन आएगा, 10 तारीख को परिणाम आएगा, 10 नवंबर को, उस 10 नवंबर को एक ऐसा ऐतिहासिक परिणाम दे देना कि भविष्य में इन बीजेपी के लोगों की कभी हिम्मत ना हो सके चौधरी साहब की सोच और विचारधारा और उनकी विरासत को हाथ लगाने की हैसियत ये बीजेपी के लोगों की कभी ना हो पाए। ये जिम्मेदारी मेरे बुलंदशहर के लोगों आपकी बनती है। इसलिए आज इस मौके पर हम लोग समाजवादी पार्टी की ओर से जहां गणी नेताजी का आशीर्वाद आप भाई जयंत जी के लिए लाए हैं, लोकदल के अपने उम्मीदवार के लिए लाए हैं, वहीं माननीय अखिलेश जी का भी आह्वान और संदेश लेके आपके बीच आए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, भाई पीके सिंह जी को ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जिता देना। और ये चुनाव इसलिए भी जिताना है, ये उपचुनाव तो एक संदेश है, ये उपचुनाव एक शुरुआत है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार है बीजेपी की, जिन लोगों ने वादा किया था बुलंदशहर के लोगों, 2017 का चुनाव याद करिए, इन्होंने कहा था कि सरकार बनने के 14 दिन के अंदर गन्ना किसानों को भुगतान करेंगे। लेकिन वहां रहे बीजेपी के लोगों, 14 दिन का भुगतान तो नहीं कर पाए, 14,000 करोड़ के गन्ना किसानों का बकाया। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।